बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तंदूरी आलू भरता की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। क्विक और इजी रेसिपी है सहरी के लिए। रमज़ान आ रहे हैं तो सहरी में बनाकर आप इसको सर्व करें। तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा और बहुत ही टेस्टी ये तंदूरी आलू का भरता बनकर तैयार होता है। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तंदूरी आलू भरता बनाने के लिए सबसे पहले आलू को बॉईल कर लेंगे। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, छिलका उनका उतार कर इनको बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। और आलू में पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे कि आलू पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और 95% तक आलू को अच्छी तरह से गला लेंगे। बाकी के 5% जो है वो मसाले के साथ पकेंगे और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। आलू को बॉईल होते हुए 15 से 20 मिनट हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं। आलू तकरीबन 95% तक अच्छी तरह से गल चुके हैं। पूरी तरह से आलू को नहीं गलाना है, क्योंकि अब आलू मसाले में भी पकेंगे और बाकी के आलू मसाले के साथ गलेंगे। तो थोड़ी सी कसर अभी इनमें बाकी है, तकरीबन 5% आलू कच्चे हैं। तो बस 95% तक आलू को अच्छी तरह से गला लेंगे। अब स्ट्रेनर की मदद से सारे आलू को पानी में से निकाल कर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आलू बॉयल हो गए हैं। अब थोड़ी देर के लिए इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब दोबारा से मैंने पैन ले लिया है। इसमें डालेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 3 लौंग, 4 से 5 साबुत काली मिर्च, एक बड़ी इलायची और हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। और गरम मसालों को क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और अब इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर हल्का गुलाबी सा हो जाए। प्याज को ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना इसका कलर डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से मसाले का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लिया है। इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो गया है। बस प्याज को इतना ही फ्राई करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे 5 साबुत गोल लाल मिर्च और अच्छी तरह से इसको भी फ्राई कर लेंगे लहसुन के साथ। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। और अब इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को छिलका उतार के बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और अब टमाटर को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो टमाटर को आप ब्लेंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका छिलका उतार कर फिर इसको डालेंगे फ्राई करने के लिए, क्योंकि अगर इसका छिलका इस्तेमाल करेंगे तो जो मसाला है वो स्मूथ और सिल्की नहीं बनेगा। तो छिलका उतार कर बिल्कुल बारीक टमाटर को चॉप करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये मैश भी हो जाएँगे और बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर भी आएगा मसाले में। अब साथ ही इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून तंदूरी मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा मसाले का। अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो कोशिश करें जो आप टमाटर इस्तेमाल करें वो अच्छी तरह से पके हुए टमाटर हो और लाल रंग के टमाटर हो। तो बहुत जल्दी ये मैश भी हो जाएँगे और उनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा मसाले में। चम्मच की मदद से टमाटर को मैश भी करते जाएँगे और मसाले को भूनते जाएँगे, ताकि ऑयल इसका सारा सेपरेट हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला तैयार हो जाए। जितनी अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। तो ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। तो इस पॉइंट पर इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आधा ग्लास मैंने इसमें पानी डालकर इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए और बेहतरीन इसकी ग्रेवी तैयार हो जाए। आलू को थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब नाइफ़ की मदद से आलू की कटिंग कर लेंगे।
थोड़े मोटे-मोटे आलू के चंक्स काट लेंगे और कुछ आलूओं को मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सारे आलू को भी मैश कर सकते हैं, लेकिन जब इसके थोड़े मोटे-मोटे चंक्स रखेंगे, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा उनका मसाले में। अब आलू को मैंने छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इनमें से कुछ आलू को मैश कर लेंगे। चम्मच की मदद से इस तरीके से इनको मैश कर लेंगे। बहुत आसानी से ये मैश हो जाएँगे क्योंकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जब इस तरीके से मसाले में आलू डालेंगे, तो मैश होने की वजह से ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से इनकी थिक हो जाएगी और परफेक्ट ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बनेगी। तो बस इस तरीके से आलू को मैंने मैश कर लिया है। कुछ आलू थोड़े छोटे-छोटे पीसेस वाले होने चाहिए और कुछ आलू को मैश कर लेंगे। तो आलू भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं जो कि आगे जाके अब इस्तेमाल करेंगे। अब इसको साइड पे रखते हैं। मसाले को चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है। बेहतरीन ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है। सब चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और अब इसमें डालेंगे दही। 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया है और कोशिश करें जो दही इस्तेमाल करें ज़्यादा खट्टी ना हो। और दही को अब मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि दही मसाले में मिक्स भी हो जाए और इसकी फुटकियाँ ना बने। तो देखें कितनी अच्छी तरह से दही मसाले में मिक्स हो गया है। अब जैसे ही दही मिक्स हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे आलू। अब आलू को डालकर अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि इसमें जो दही डाला है उसी का पानी निकलेगा, उसी में आलू अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि 95% तक आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं, बाकी के 5% मसाले में पकेंगे और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह से पक जाएं और बेहतरीन परफेक्ट कंसिस्टेंसी ग्रेवी की रेडी हो जाए। अब आलू को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे, इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है। आलू अच्छी तरह से मैश होकर सॉफ्ट हो गए हैं। बेहतरीन आलू का भरता तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए। हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्चें और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए और सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बेहतरीन आलू का भरता तैयार हो गया है। अब इसको मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको कोयले का धुआँ देंगे। तंदूरी आलू भरता बना रहे हैं तो कोयले का धुआँ आपने इसमें ज़रूर देना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। कोयला रखेंगे गरम किया हुआ, थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा-सा स्मोकी सा फ्लेवर आलू में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार तंदूरी आलू भरता तैयार हो गया है। अब कोयला इसमें से निकालेंगे और ये मज़ेदार आलू के भरते को सर्व करते हैं। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये बनकर तैयार हुआ है और यकीन करें ये इतना टेस्टी बनेगा कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे, अपने घर वालों को खिलाएँगे, तो सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे और परफेक्ट आपका ये तंदूरी आलू का भरता बनकर तैयार होगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा, रमज़ान आ रहे हैं, सहरी में बनाएँ, चपाती के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।